नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये हरियाणा के शहर गुरुग्राम की है और ये घटना हमें भेजा है संजय जी। संजय जी एक ड्राइवर हैं। वो कार भी चलाते हैं और ऑटो रिक्शा भी चलाते हैं। संजय जी का उम्र 26 साल था घटने के टाइम में और ये घटना 6 साल पुरानी है। तो चलते हैं संजय जी की घटना की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अब हाईवे नाइट की इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं एक कंपनी में सैलरी पर कार चालक चलाता हूँ। और जब मेरे पास में घर आता हूँ और मेरा भैया भी एक ऑटो ड्राइवर हैं और अपनी उनका ऑटो है, तो वो सुबह से लेकर के शाम तक ऑटो चलाते हैं। इसके बाद अपना ऑटो खड़ा कर देते हैं, तो मैं उनका ऑटो लेकर के ही निकल जाता हूँ और 2-4 घंटा रात में काम करके वापस आ जाता हूँ। और इसमें कुछ नगद पैसे से भैया की मैं मदद कर देता था और इसी तरह हमारा काम चल रहा था। वो दिन मुझे अभी भी याद है। अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 6 साल के आसपास ही घटना का हुआ है। वो संडे का दिन था। उस दिन मेरी छुट्टी रहती थी, तो मैं सारा दिन घर पर आराम ही किया था और भैया सुबह से ऑटो लेके गए हुए थे काम पर। भाभी और भाभी के बच्चे सब घर में मौजूद थे और मैं सारा दिन आराम ही किया था कहा जाए तो। शाम को भैया करीब 8 बजे के आसपास आ गए थे ऑटो रिक्शा लेकर के। तब मैं उनसे चाबी लेकर के ऑटो रिक्शा लेकर उनका चल पड़ा था अपने काम करने के लिए। उस रात को अच्छी भी कमाई हुई थी मेरी। अब करीब 11:15 के आसपास का टाइम था और उसी वक्त एक सवारी रेलवे स्टेशन का मिल गया था। वो पति पत्नी थे और बहुत जल्दी में थे। कह रहे थे हमें जल्दी पहुंचना है स्टेशन पर, नहीं ट्रेन निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको पहुंचाया जाए, और पहुंचा भी दिया था। वो पैसे दे कर के भागते हुए निकल गए थे। और तब मैं जब अपना 3 व्हीलर का पिछला सीट पर देखा तो एक काले रंग की पुड़िया सी कागज़ कपड़े की मैं लाल धागे में बंधी हुई दिखाई पड़ी। मैं समझा कि शायद उन्हीं सवारी का है, शायद गलती से छूट गया है। और मैं वो थैली जो पुड़िया था वो लेकर के मैं स्टेशन की तरफ भागा, लेकिन वहाँ पर मुझे वो लोग नज़र नहीं आए। शायद ट्रेन आ चुकी थी और वो निकल गए थे। अब मैं पुड़िया लेकर के वापस अपने ऑटो के पास में आ गया था। मैं इतनी छोटी सी पुड़िया थी और बहुत धागे से बंधी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। और एक पल तो मुझे लगा कि शायद कोई जादू टोना वाला तो पुड़िया नहीं है, लेकिन सवारी का चीज़ था, नहीं कभी मिलेंगे तो उनको मैं वापस कर दूंगा। मैं ऐसा ही करता था और उस पुड़िया को मैं अपने थैले में रख लिया था और फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन कुछ ही दूर चला था, मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर में थकावट सी होने लगी हो और शरीर कंपकपी ले रहा है, जैसे बुखार आ रहा हो। एकदम अचानक हुए अपने शरीर में बदलाव को मैं समझ नहीं पाया कि अचानक सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। आंखें मेरी एकदम भारी भारी सी हो रही थी। लग रहा था कि मैं ऑटो चला नहीं पाऊंगा। एकदम आंखें बंद हो रही थी। अगर मैं सोच रहा था कि अगर ऐसे ही लेके चला अपने घर की तरफ तो कहीं ना कहीं ऑटो को मैं ठोक दूंगा, एक्सीडेंट कर दूंगा। और मैं एक बस स्टैंड देख करके मैं अपना ऑटो वहाँ पर खड़ा कर दिया था और खड़ा करके मैं पिछली सीट पर आ करके और सो गया था। पैर तो मेरा काफ़ी बाहर निकल रहे थे, लेकिन जितना जगह था उसी में मैं सोने की कोशिश कर रहा था और सो भी गया था। गहरी नींद आ चुकी थी और पता नहीं कब मेरी आँख खुली।
आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ है और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं जब आँख खोला अपना पूरी तरह से तो देखा कि मेरे छाती पर एक लड़की बैठी हुई है, 25-26 साल की आसपास की। देखने में तो नॉर्मल लड़की लग रही थी, लेकिन उसके जो हाथ के नाखून थे वो काफ़ी लंबे लंबे से दिखाई पड़ रहे थे और वो मेरा गला को दबाई जा रही थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि उससे भगाऊं, मैं चिल्लाऊं, लेकिन मेरे गले से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस लग रहा था कि मेरी आवाज़ अंदर ही अंदर घुट रही हो। अब मैं उसको ढकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ढकेल नहीं पा रहा था। वो लगातार मेरे गला को दबाई जा रही थी। अब मेरी तरफ देख कर के मुस्कुरा रही थी और गला को दबाई जा रही थी। अब मैं समझ गया कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, कि मेरा हाथ पैर जो था मैं उससे छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वो इतनी मजबूत थी और ना मैं चिल्ला पा रहा था कि मैं चिल्ला करके मदद को बुला सकूं। और मेरी आंखें एकदम बंद होने लगी थी और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आंख खुली तो रोड पर ट्रैफिक शुरू हो चुकी थी, सुबह हो गई थी। मैं डरते डरते देखने लगा कि कहीं आसपास में वो लड़की तो नहीं है, लेकिन वो नहीं थी। मैं समझा कि शायद मैंने कोई भयानक सपना देखा है रात को सोते टाइम में। हालांकि अभी मुझे तकलीफ़ थी, मुझे शरीर में थकावट लग रही थी और शरीर में दर्द भी था और बुखार सा लग रहा था। मेरे को तभी चेहरे पर जलन सी महसूस हुई तो मैंने शीशे में देखा तो उसमें तो नाखून जैसे कोई चिरा हुआ हो, नाखून का निशान दिख रहा था मेरे गाल पर। और तब मुझे समझ में आया कि जो मैंने कुछ देखा था वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ हकीकत था। तो कौन थी वो लड़की, क्यों मुझे मारना चाहती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं बुरी तरह से डर चुका था। अब मैं वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ा था। अभी मेरा ऑटो चलाने का जी नहीं कर रहा था, शरीर में लग रहा था कि जान ही ना हो, लेकिन मैं जैसे तैसे अपने घर पहुँच गया था। घर पहुँचा तो अभी हमारे परिवार के लोग अभी सो रहे थे और मैं अपना ऑटो का चाबी भैया जहाँ टांगते थे उनके दरवाजे के पास में टांग करके मैं अपने कमरे के अंदर चला गया था और जाकर मैं सो गया था। गहरी नींद फिर आ चुकी थी। मेरी भाभी आई थी, जगा रही थी कि बाबू काम पर नहीं जाना है क्या, देखो टाइम कितना हो रहा है, 10 बज गया है। और मैं आके खोला और मैं बोला भाभी लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, बुखार लगा हुआ है। तो भाभी ने मेरे सर पर हाथ रखा, बोला हाँ लग तो रहा है, से आप चाय पी लो, अब मैं बुखार की दवाई लाती हूँ, आराम करो आप, शायद दवाई से फ़र्क पड़ेगा और बुखार उतर जाएगा। और भाभी ने वही सब किया। मैं थोड़ा सा बिस्कुट वगैरह खा करके और बुखार की दवाई खा लिया था। अब भाई बोली आराम करो, मैं काम कर रही हूँ, फिर आती हूँ मैं। बच्चे सब स्कूल चले गए थे। दोपहर के में फिर भाभी आई कि भैया कैसा है तबीयत आपकी। मैं बोला कि भाभी ठीक नहीं लग रहा है, वैसे ही वैसे ही है। बोले ठीक है साहब, एक दवाई और खा लो और शाम को भैया आते हैं तो हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास में। दवा खा के मैं फिर आराम करने लगा था, शरीर में लग रहा था कि जान ही नहीं है। शाम को भैया आए करीब 8 बजे के आसपास में और बोले कि छोटे चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊँ, मुझे शरीर में जान ही नहीं लग रहा था। मैंने बोला भैया से सुबह में चला जाएगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। भाभी को बोला भाभी एक दवाई और मेरे को दे दो और हो सकता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ जाए। तो भैया भी मान गए थे। अब मैं दवाई खा कर के फिर सो गया था। कब मैं आँख खुली मुझे नहीं पता, टाइम को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन सेम वैसी ही घटना मेरे साथ में हो रही थी जो ऑटो में हुई थी।
वही लड़की मेरे सीने पर बैठी हुई थी और वैसे ही गला मेरा दबा रही थी। अब मैं कुछ चिल्ला नहीं पा रहा था, जैसे अटुक अटुक मेरे साथ में हुआ था। मेरी जो आवाज़ थी अंदर अंदर घुट रही थी। मैं उस लड़की को ज़बरदस्ती धकेलने के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन वो तो मेरी छाती से बिल्कुल हिल नहीं रही थी। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी और गला को दबाई जा रही थी। और मैं एक बार भगवान का नाम लिया था, बजरंगबली मेरी मदद करो। और तभी मेरी जो आवाज़ थी वो गले से बाहर निकली थी। और फिर मैं चिल्लाया, भाभी भैया, भाभी भैया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, वो लड़की मेरा गला छोड़ दिया था और वो गायब हो गई थी। अब मैं अभी भी चिल्लाया जा रहा था। मेरी शोर सुन करके भैया भाभी सब कमरे के अंदर में आ गए। बोले, क्या हुआ छोटे, क्या हुआ? अब मैं डरा हुआ था, कांप रहा था। कुछ पल तो मेरी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। फिर भाभी ने पानी ला के दिया, भैया पहले पानी पियो, क्या हुआ, तबीयत ठीक ना है आपकी? वो सर पर हाथ रखने लगी। अभी मुझे बुखार था। और तभी मैं भैया को बताया कि भैया और भाभी, ऐसे ऐसे मैंने देखा है इसी कमरे में एक लड़की मेरे सीने पर आकर के बैठी हुई थी। अब फिर मैं सारा जो घटना था, ऑटो वाला भी और उस पुड़िया का भी, सब कुछ बता दिया था। भैया मेरे पर गुस्सा हो गए। बोले, तुझे वो पुड़िया छूने की क्या ज़रूरत थी, फेंक देता वहीं पर। उसमें ऐसा क्या था कि तूने अपने थैले में रख लिया था, बता कहाँ है वो। मैंने बताया थैले के अंदर है। और उसी वक्त भैया थैले में से वो पुड़िया निकाल करके बाहर चले गए थे फेंकने के लिए। और जब फेंक के आए तो फिर मुझे भी डांटने लगे थे और कि छोटे, वो जो पुड़िया थी वो कोई टोने टोटका वाली थी और इसी वजह से तुझ पर ये सब हो रहा है और तू बीमार इसलिए वजह से पड़ा है। तेरे साथ में जब रात में हुआ था तो मेरे को बता देता या भाभी को बता देता, तूने बताया क्यों नहीं? मैं एकदम चुप था। गलती मेरी थी कि मैंने भाभी को भी नहीं बताया था, ना भैया को बताया था। मुझे लगा कि चलो कोई नॉर्मल सी बात है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भैया तो गुस्से में थे। अब उनका गुस्सा तो जायज़ था। अब बोलने लगे कि छोटे, अब तुझे सुबह में चलना है पंडित जी के पास में मंदिर में, तेरे को झाड़ा लगवाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि उस पुड़िया में ही वो शैतान लड़की बैठी हुई थी, वो टोटके के अंदर में ही थी और तभी तेरे पास में आ रही थी। लेकिन ये हुआ कि जैसे ही पुड़िया वो फेंक करके आए थे भैया, मेरा बुखार उतरने लगा था। मैं एकदम लग रहा था कि पहले जैसे होने लगा था। आप सारी रात तो मेरे साथ में मेरे भैया भाभी मेरे साथ में बैठे रहे थे सुबह तक। सुबह में भैया मेरे को पास के मंदिर में ले गए थे और पंडित जी से बोले कि इसका झाड़ा उतारिए, इसके साथ में ऐसा ऐसा घटना हुआ है। पंडित जी मेरा झाड़ा उतारने लगे और एक लाल धागा भी पढ़ करके मेरे गले में लगा दिए थे, पहना दिए थे। बोले सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और फिर हम घर पर आ गए थे। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। लेकिन भैया कह रहे थे कि नहीं, आराम कर, 2 दिन आराम कर, बुखार की वजह से तेरा जो शरीर है वो कमज़ोर हो गया है। लेकिन मैं तो ठीक ही था। 1 दिन मैंने आराम किया था, लेकिन अब उसके बाद से वो टोटका जब से भैया फेंका तब से मैं बिल्कुल सही हो गया था। अब ना रात में मेरे पास में वो सपना भी नहीं आ रहा था, ना वो हकीकत आ रहा था। जो मैंने देखा था वो लड़की मुझे अब नज़र नहीं आ रही थी। शायद वो टोटके का ही असर था और टोटका ही वो सबको मेरे साथ में कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी संजय जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई घटना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दीजिएगा। मैं आपकी इस घटना को कहानी में बदलूँगा। तो दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी आप विजिट कीजिएगा।
उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक दूसरी घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।